हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम बात करेंगे हमारे लेसन नंबर 5 पर, जो कि है कुदरती नबातात और हैवानात। सबसे पहले नबातात किसे कहते हैं। नबातात मतलब होता है बेटा प्लांट। कोई भी पौधा पेड़ ये सब क्या कहलाते हैं, नबातात कहलाते हैं। और हैवानात में आते हैं जानवर। जो जानवर होते हैं उसे हम कहते हैं हैवानात। तो लेसन नंबर 5 में हम बेसिकली इंडिया और ब्राजील में कौन कौन से नबातात और हैवानात पाए जाते हैं और इनमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, इससे आने वाले टाइम में क्या खतरा हो सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो लेसन पे जाने से पहले जो बच्चे हमारे साथ में अभी अभी ज्वाइंट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो बच्चे हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इनको नोटिफिकेशन क्या हो, मिलती रहे। उसके साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा बहुत आसानी से क्या मिल जाएगी, नोट्स वगैरह मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 5, जो कि है हमारा क्या, कुदरती नबातात और हैवानात। हम देख सकते हैं कि सबक के स्टार्टिंग में ही कुछ जानवर और नबातात दिखाए गए हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है, ब्राजील के नबातात। ब्राजील में कौन कौन से नबातात पाए जाते हैं। जमीनी साख की वजह से ब्राजील की बारिश में फर्क नजर आता है। इस्तवाई इलाके के अक्सर हिस्सों में साल भर बारिश होती है। खते इस्तवा के जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे बारिश के दिनों के अरसे और बारिश में कमी होती जाती है। तो हमने देखा था कि जो बारिश वाला इलाका है वो ब्राजील का जो खते इस्तवा है, ठीक है, खते इस्तवा के हम जितना दूर जाते जाएंगे, मतलब जुनूब की तरफ में हम जितना आते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा, बारिश कम होता जाएगा, और ऊपर की तरफ में उतना ज्यादा क्या होता है, बारिश होता है। हमने लास्ट लेसन में देखा था कि 2000 मिलीलीटर बारिश होती है कहाँ पे, शुमाल की तरफ में, और 1200 मिलीलीटर क्या होती है, बारिश होती है जुनूब की तरफ में। तो शुमाल वाला जो हिस्सा है वहां पर अक्सर क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है, और जुनूब वाला जो हिस्सा है वहां पर क्या होती है, धीरे धीरे बारिश क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसके अलावा इसलिए इन इलाकों में नबातात का अरसा हयात भी कम होता है। अब जाहिर सी बात है, जहां पर पेड़ पौधों को पानी कम मिलेगा वहां पर उनकी जो लाइफ होगी वो लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमें ही खाना ना मिले बेटा तो हम सरवाइव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। भूख के कारण हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसी तरह नबातात जो प्लांट्स है, प्लांट्स को पानी की क्या होती है, बेहद जरूरत होती है। अगर हम पानी नहीं मुहैया करते हैं या पानी वहां तक नहीं पहुंचता है तो हमारे घर पे एक गुलाब भी होता है, वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी बताया गया कि पानी की कमी की वजह से यहाँ पर जो अरसे हयात है, यानी लाइफ है, जो उनकी एवरेज लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है वो जिंदगी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जिन इलाकों में साल भर बारिश होती है इस जगह सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। सदाबहार जंगलात ऐसे जंगलात होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सदाबहार जंगलात कहते हैं। और जिन इलाकों पे बारिश मुकर्ररा अरसे में होती है इस जगह पर दरख्तों का घनापन कम होता जाता है। यहाँ जंगलात के बजाय मुख्तलिफ किस्म के घास, झाड़ियां और कांटेदार नबातात पाए जाते हैं। जहां पर एक टाइम होता है, जैसे हमारे यहाँ पर जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के क्या होती है, बारिश होती है। तो उस इलाके में, एक स्पेसिफिक इलाके में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जंगलात पाए जाते हैं। ब्राजील में दुनिया के सबसे ज्यादा नबातात की अकसाम पाई जाती है। इसमें सदाबहार, नीम सदाबहार, कुछ वगैरह नबातात शामिल है। यहाँ पाव, ब्राजील, रबर, मोंगी, रोज, वोड वगैरह दरख्त और आर्किड नबातात के बेशुमार किस्में पाई जाती है। अब जबकि जो हमारा ब्राजील है, ब्राजील के पास में अल्लाह ताला ने इतने सारे नबातात देकर रखे हैं, क्योंकि वो क्या है, एक दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। और सबसे बड़ा जंगल होने की वजह से यहाँ पर क्या है, अलग अलग किस्म के क्या पाए जाते हैं, नबातात पाए जाते हैं, और जिनके यहाँ पर नाम क्या है, बताए गए हैं आपको। ब्राजील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मिलता है। इसी बिना पर ब्राजील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि डैश डैश को ब्राजील को डैश डैश कहा जाता है, ठीक है। तो दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के नबातात पाए जाते हैं। जो नबातात क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। समझ में आया यहाँ तक के। इसके बाद है भारत की नबातात। भारत में जो इलाका है, जंगलात की किस्में पाई जाती है। जंगलात में दर्जन किस्में। सबसे पहले भारत में तकरीबन 2000 मिलीमीटर से जहां ज्यादा बारिश, भरपूर सूरज की रोशनी वाले हिस्से में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। ऐसा इलाका जिस इलाके में 2000 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश होती है और सूरज की रोशनी वहां पर मुकर्ररा वक्त पर पाई जाती है,
वहां पर सदाबहार के जंगलात पाए जाते हैं। ये जंगलात के दरख्तों के पत्ते चौड़े और हरे भरे होते हैं। इन दरख्तों की लकड़ी सख्त और वजनी पायदार होती है, मसलन मूंगी, शीशम, रबर वगैरह। जंगलात में कई किस्म की बेलें हैं और इनमें बहुत ज्यादा हयाती तनु पाया जाता है। ये क्या होती हैं? सदाबहार के जंगलात होते हैं। सदाबहार के जंगलात क्या रहते हैं? वजनी होते हैं, इनके पत्ते बड़े होते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। और अलग अलग तरह की बेलें, बेलें उसे कहते हैं बेटा जो क्या होती है कि लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ती जाती है। आपने देखा होगा बेल के बहुत सारे दरख्त होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज के सहारे ऊपर जाते हैं। कुछ इस तरह के बेटा पेड़ वगैरह रहते हैं, उस तरह से बेल का पेड़ होता है। ठीक है। अब भारत में 1000 से 2000 मिलीमीटर बारिश वाले इलाकों में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। जहां पर 1000 से 2000 मिलीमीटर बारिश होती है वहां पर पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। पतझड़ के जंगलात ऐसे जंगलात होते हैं जो बारिश के मौसम में हरे भरे तो रहते हैं, लेकिन जैसे ही क्या आता है, मौसम में गर्मा आता है, तो गर्मा के सीजन में, गर्मी का मौसम आने तक में क्या होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। ऐसे जो नबातात होते हैं, ऐसे नबातात को पतझड़ वाले नबातात कहते हैं। फिर उसके बाद भारत में जिन इलाकों में लंबे अरसे तक खुश्की मौसम रहता है और 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, ऐसे इलाके में कांटेदार झाड़ियां होती है। कांटेदार झाड़ियां, कैक्टस वगैरह आपने देखा होगा, उस तरह के जो प्लांट पाए जाते हैं वो ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जहां पर बहुत कम बारिश होती है, 0 से 500 मिलीमीटर के आसपास की। फिर उसके बाद और वहां पर कांटेदार झाड़ियां होती है, कैक्टस मैंने बताया। इसके अलावा इनके नबातात के पत्तों की जसामत छोटी होती है। खीर, बबूल, खिजरी, निजा एलो, घेकुआर जैसे नागफनी अकसाम पाई जाती है। अब यहाँ पर इसकी भी अकसाम बताई गई है, तो उसमें कुछ दो तीन जो आपको याद हो सकता है, जैसे खीर, बबूल, खिजरी, ये सारी चीजें जो है हमने देखी हुई है। तो इसके बिना पर हम बता सकते हैं कि ऐसा इलाका जहां पर 500 मिलीमीटर से क्या होती है, बारिश कम होती है, वहां पर इस तरह के क्या पाए जाते हैं, नबातात पाए जाते हैं। साहिल के करीब दलदली इलाकों में और खाड़ियों के हिस्से में जहां मिट्टी नमकीन और आबोहवा मरतूब है, वहां साहिली जंगलात पाए जाते हैं। समुद्र के किनारे वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर पानी जो होता है नमकीन होता है और यहाँ की जो आबोहवा होती है मरतूब किस्म की होती है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्म। तो इसकी वजह से यहाँ पर साहिली जंगलात पाए जाते हैं। अब यहाँ पर सदाबहार के जंगलात जो आपको एकदम ग्रीन दिख रहे हैं, वो सदाबहार के जंगलात रहेंगे, मतलब वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। पतझड़ वाले जंगलात ऐसे जंगलात जहां पर क्या होते हैं, मौसम के हिसाब से पत्ते रहते हैं और फिर उसके बाद मौसम खत्म होने के बाद पत्ते झड़ जाते हैं। हिमालय के जंगलात, तो हिमालय के जंगलात सर्द सहरा गर्म सहरा दिख रहा है, उस तरह का जो इलाका है, उसके नीचे वाला जो इलाका है, ये इलाके में हिमालय के जंगलात पाए जाते हैं। और साहिली जंगलात, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू लाइन वाला, वो क्या है, साहिली जंगलात पाए जाते हैं। ठीक है। और जो साहिली जंगलात होते हैं, इन्हें सिंदरी के जंगलात या चमरंग के जंगलात कहते हैं। इन जंगलात के दरख्तों की लकड़ी हल्की, रोगनी और पायदार होती है। अब जो साहिली समुद्र के किनारे के जंगलात होते हैं, वो जंगलात की जो लकड़ियां होती है, वो लकड़ियां क्या होती हैं, बहुत पतली और हल्की पाई जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में बुलंदी के लिहाज से जंगलात की 3 किस्में हैं। ज्यादा बुलंद इलाके में मौसमी फूलों के पौधों के जंगलात पाए जाते हैं। जो हिमालय का इलाका है, 3 किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। ज्यादा ऊपर के जो जंगलात है या जो ज्यादा बुलंद जमीन है, वहां पर मौसमी और फूलों के पौधे पाए जाते हैं। औसत बुलंद इलाके में पाइन और देवदार पाई जाती है। और निचले हिस्से में करीब के मखलूत जंगलात, जिनमें सनोबर और पतझड़ के दरख्त पाए जाते हैं। तो ये 3 तरह की किस्में हैं। कहां पर? भारतीय हिमालय में। ब्राजील की जंगलाती जिंदगी में दुनिया के दीगर किसी भी मुल्क में ये निस्बत ब्राजील में जंगलाती जिंदगी में तनु ज्यादा पाया जाता है। अब इसमें ब्राजील में जो सबसे बड़ा इलाका है अमेज़न का, ये पूरा ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये पूरा अमेज़न का क्या है, इलाका है, अमेज़न जंगल का इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग तरह की नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्योमा, चीता वगैरह जानवर पाए जाते हैं। मछलियों की अनवाह में समुद्री स्वॉर्ड फिश और दरिया में पेरहाना और गुलाबी डॉल्फिन यहाँ की खुसूसियत है। बहुत बुलंद पर उड़ने वाले बड़ी जसामत के परिंदे, कोंडोर, मुख्तलिफ किस्म के तोते, मकाओ, फ्ल्यूमिंग जैसे परिंदों की अकसाम पाई जाती है। लाखों अकसाम के कीड़े भी यहाँ पे जंगलाती जिंदगी के अहम खुसूसियत है। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अलग अलग किस्म के क्या पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, जो यहाँ पर हमें बताए हुए हैं। फिर उसके बाद जंगली जानवरों की स्मगलिंग, जंगलात की कटाई, गश्ती, काश्तकारी, रोका और आलूदगी की वजह से माहौलियात की तनज़्ज़ुली जैसे कई मसाइल ब्राजील को दरपेश आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बेटा कि यहाँ पर जब अलग अलग तरह के जानवर पाए जा रहे हैं, तो दुनिया भर में बहुत सारे जू हैं। जू को चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, जानवरों को अपने जू में रखते हैं। तो यहाँ से क्या किया जाता है, दूसरे कंट्रीज में
एक्सपोर्ट किया जाता है विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन को, उसी को हम क्या कहते हैं, स्मगलिंग कहते हैं। स्मगलिंग ऐसा चीज है जहां पर क्या किया जा रहा है, विदाउट नोइंग, विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिना किसी इंफॉर्मेशन के हम क्या कर रहे हैं, किसी एक चीज को दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक तरह का स्मगलिंग कहलाता है। तो ये क्या किया जा रहा है, ब्राजील में किया जा रहा है, किसके जरिए, जानवरों के जरिए। इसके अलावा आपने पुष्पा वगैरह मूवी देखी होगी, वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरह से लकड़ियों का क्या किया जाता है, स्मगलिंग किया जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा मसला है कहां पर, ब्राजील में। इसके अलावा अगर हम भारत के जंगलात के बारे में बात करें तो भारत के जो जंगलात है यहाँ पर बंगाल का शेर, बब्बर शेर, माल ठोक और गंगा की डॉल्फिन वगैरह देखने को मिलती है। जंगली जानवरों के बाद में भारत में भी जबरदस्त तनु पाया जाता है। भारत में जंगली जानवरों के मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी बहुत सारे क्या है, अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। तनु मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग जाति जो होती है वो पाई जाती है यहाँ पर। भारत के गर्म और मरतूब जंगलात में हाथी पाए जाते हैं। आसाम के दलदली इलाके में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। गधे और ऊंट पाए जाते हैं, गधे आप नहीं है, ठीक है, गधे और ऊंट पाए जाते हैं। हिमालय के बर्फीले इलाके में बर्फानी चीते और याक पाए जाते हैं। जजीरा नुमा भारत के इलाके में अरना, भैंस, कई अकसाम के हिरन, चिकारा, बंदर वगैरह जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी अकसाम है जंगलात में, जिनके हाथी है, एक सींग वाला क्या है, एक सींग वाला गेंडा है। रेगिस्तानी इलाके में ऊंट और गधे पाए जाते हैं। इसके अलावा शेर और बब्बर शेर दोनों पाए जाते हैं भारत में। दरियाओं में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह पाई जाती है। तो आप दोनों में क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल दोनों ही कंट्री में पाए जाते हैं। इसके अलावा जंगलाती इलाकों में मोर, रामचिड़िया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगी तोते, दलदली जगहों पर बतख, बगले, घास के खतों में माल, डोग जैसे परिंदे पाए जाते हैं। ठीक है, तो परिंदे की भी यहाँ पर क्या है, बहुत सारी अकसाम पाई जाती है। भारत में मतनू जंगलाती जानवरों वाले मुल्क के तौर पर मशहूर है। भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर अलग अलग किस्म के जानवर पाए जाते हैं, ऐसा दुनिया भर में मशहूर है। अब इस कंट्री में भी अगर हम देखें तो आलूदगी, स्मगलिंग और तेजी से जंगलात की कटाई की वजह से जानवरों की कई अक़साम भारत से नापीदी होती जा रही है। मसलन जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से हुकूमत हिंद ने कई जगहों पर कौमी पार्क और जंगली जानवरों पर परिंदों के मामल और महफूज जंगलात रिजर्व पोस्ट कायम किए। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि अलग अलग जानवर पाए जाने की वजह से यहाँ पर भी क्या की जाती है, स्मगलिंग की जाती है। और दूसरा अगर हम देखें तो आज के टाइम में क्या हो रहा है बेटा कि जानवरों के लिए रहने की जगह बिल्कुल भी बची हुई नहीं है। और जो जगह पहले से बची हुई है वहां पर भी लोग क्या कर रहे हैं, अपने रिहाइश गाहें, अपने घर बना रहे हैं और जंगलात की दिन ब दिन क्या होती जा रही है, कटाई होती जा रही है। अगर यही कंडीशन रही तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जंगलात खत्म हो जाएंगे और हम इंसानों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने वाले नबातात थे वो नबातात खत्म हो जाएंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पीठों के ऊपर एक एक सिलेंडर लेकर बाहर निकल कर जाना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, ऑक्सीजन ले सकें। तो ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, जो दरख्त है उस दरख्त को बचाएं और जितना हो सकता है दरख्त को लगाने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए बहुत सारे क्या किए हैं, लॉस बनाए हैं जिसके ऊपर काम किए जा रहे हैं और काम चालू है। लॉस बनाए हैं जिसमें अगर कोई बंदा क्या करता है, बेझिझक पेड़ और प्लांट को क्या करता है, कट करता है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा परिंदों के तहफ्फुज के लिए हैवानात के तहफ्फुज के लिए क्या किया गया है, बहुत सारे कौमी पार्क बना दिए गए हैं जहां पर इन हैवानात को हिफाजत के साथ में रखा जाता है और इनकी देखरेख भी की जाती है। तो यहाँ पर हमारा लेसन ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है बेटा। बहुत आसान लेसन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें बताया गया इस लेसन में बारिश के बारे में कि किस तरह के नबातात हैं जहां पे ज्यादा बारिश होती है, सदाबहार के जंगलात जहां पर 1000 से 2000 होती है, पतझड़ के जंगलात जहां पर 500 के आसपास होती है, वहां कांटेदार जंगलात। फिर यहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। कुछ जानवरों के नाम आप क्या करो, अच्छे से याद कर लो। दोनों जगह पर प्रॉब्लम क्या है कि स्मगलिंग की जा रही है, जंगलात की कटाई की जा रही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हो रही है, आलूदगी हो रही है। तो इतना पॉइंट क्या कर लेंगे, अगर एक बार आप अच्छे से पूरा लेसन पढ़ लेते हैं तो बहुत इजीली आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, है ना। इसका मैं सवाल और जवाब के लिए जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, इसके सवाल और जवाब को लिख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं,
इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ हमने साइंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के भी वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्या करें बेटा, प्रेस करें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। या आपके जो स्कूल के ग्रुप्स होंगे उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसे सेंड कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इससे क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। ठीक है ना बेटा, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में इसके लेसन नंबर 6 में।